अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। राजनीतिक जीवन बड़ा उथल पुथल से भरा रहता है और पहले आज़ादी के 1 और 2 दशक में कुछ बड़ी अच्छी टिप्पणियां राजनेताओं की या राजनेताओं पर पढ़ने को मिलती थीं। बहुत खुले दिल से ये बातें होती थीं, परंतु अब इस ज़माने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन पर कोई टिप्पणी उनके ऊपर कर ही नहीं रहा है, किसी को समय ही नहीं है। लेकिन अभी एक किताब के विमोचन के अवसर पर नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छी चुटीली बात कही है कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है। ये बात इतनी यथार्थ है कि जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए, जितनी भी इसकी व्याख्या की जाए, वो कम है। अब सवाल ये उठता है कि जब राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, तो असंतुष्ट आत्माएं क्या जनसेवा कर सकती हैं? एक गंभीर प्रश्न है ये, क्योंकि जो राजनीति में हैं, राजनीति का चोला ओढ़े हैं, अस बस बेबस परबस राजनीति में घुसे पड़े हैं, वो तो असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, ये यथार्थ है। अब वो कहते हैं हम राजनीति सेवा करने के लिए आए हैं, तो दूसरी ओर आरोप लगता है कि राजनीति में मेवा है, मेवा ही मेवा है, सेवा तो नदारत है। तीसरी बात उठती है कि मेवा हर आदमी को नहीं मिलता खाने को, वो सत्ता के पक्ष में ही चला जाता है, विपक्ष तो चप्पल चटकाता है। तो ये जो एक स्थिति है कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, इससे निपटा कैसे जाए? अगर गडकरी जी इस पर भी प्रकाश डाल देते तो ये बात बहुत पूर्णता की ओर बढ़ती, क्योंकि असंतुष्ट आत्माओं के सागर के माने ये है कि इनके बस का कुछ नहीं है। और यथार्थ में भी स्थिति यही है। हमने पूरा का पूरा मॉडल ब्रिटिश का ले लिया है और जो प्रशासनिक ढांचा है वो कहने को भारतीय प्रशासनिक सेवा है, लेकिन उसके रवैया तो ब्रिटिश काल से भी गए बीते हैं। उस समय तो जनता की बात ब्रिटिश अधिकारी भी सुनते थे, ऐसा बुजुर्ग लोग कहते हैं और ऐसा कई जगह पर पढ़ने को भी मिलता है। लेकिन आज का ये अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी है, कतिपय अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए या सरकार की जो दृष्टिकोण है उसमें अच्छे अधिकारी उनके मन के नहीं होते हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन जो अधिकारियों से जनता का पाला पड़ता है वो संतुष्ट नहीं है, वो उनके रवैये से खुश नहीं है। मुझे स्मरण है कि एक ज़माना था 71 के आसपास का, जब आप नायब तहसीलदार से मिलते थे तो लगता था कि ये अधिकारी हैं और इनके अंदर जनता की तमाम समस्याओं को निजात देने की एक हूक मन में उठा करती थी। कालांतर में जो बड़े पीसीएस अधिकारी सीनियर होते थे, उनसे मुलाकात करने में लगता था कि भाई ये सब कुछ जानते हैं और इनके पास जादू का पिटारा है, ये समस्याओं का निपटारा कर लेते हैं। जब 80 का दशक आया तो फिर आईएएस का एक आकर्षण बढ़ा कि ये बहुत अच्छे हैं, ये कैडर बड़ा अच्छा है। इधर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, स्वार्थ बढ़े, उधर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र बढ़े, नेताओं के प्रभाव और प्रभुत्व बढ़े, राजनीतिक दल कुकुरमुत्ता की भांति उठने लगे। परिणाम मिलकर के जनता एक तरफ हो गई, जनसेवा एक तरफ हो गई और तिजोरी भरने का नाटक, तिजोरी भरने का यथार्थ
अलग आ गया। अब तो बताते ये हैं कि जब छात्रावास में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं लोग, तो उनके अंदर छटपटाहट होती है, कब हमको पद मिले और कब हम पैसा भर लें। जो केवल पैसा कमाने का साधन बन जाए प्रशासनिक सेवा और अक्षमता का परिणत रूप हो जाए सरकार, तब ऐसे में जनसेवा बेकार। हम चाहेंगे कि राजनीति में जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इन असंतुष्ट आत्माओं के सागर को समाप्त करके सेवा का एक जनसमुद्र कैसे बने, इस पर मंथन करें, विचार करें और उन विचारों के माध्यम से कुछ ऐसी राजनीति में महक आए, कुछ राजनीति में ऐसे लोग आएं जो जनता की समस्याओं को बढ़ाने के बजाय घटाएं। आज स्थिति यह है कि राजनीति नित नई समस्याएं कैसे पैदा हों, जन कष्ट कैसे बढ़े और वो योजनाएं जिनसे सरकारी धन निजी तिजोरी में कैसे आए या राजनीतिक दलों के खाते में कैसे आए, इसके उपक्रम ज़्यादा हैं। और ये उपक्रम तभी होते हैं जब राजनीति में असंतुष्ट आत्माओं का सागर हिलोने लेता है। धन्यवाद।